Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ रसायन विज्ञान का ये पहला अभ्यास है और पहला भाग इस चैप्टर का। इसका आज अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ के बारे में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, ठीक है, और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ करते हैं। और पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि, ये सभी क्या हैं, आपके पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ के बारे में आपको हम बता दें कि जो संपूर्ण जो विश्व है पदार्थ से बना है, और हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के सजीव एवं निर्जीव पदार्थ देखते हैं, जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञान जो है हम देखकर अथवा उसको छू कर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हवा है, इसको देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में किताब है, किताब को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। पेन है, पेन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, परंतु क्या उसके बहने से, जैसे हवा है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, परंतु वह जब बहता है, हवा जब चलता है तो उसका हम अनुभव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है वह स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। जो भी पदार्थ होगा वह स्थान घेरेगा और द्रव्यमान होगा, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल दूसरे तरीके से भी परिभाषा दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया पदार्थ किसे कहते हैं, और इसका यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, यहाँ पे उदाहरण लिखा गया है। पदार्थ के बारे में बताया गया कि जो भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। उन कणों के हमने यहाँ पे कणों का गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। कणों का गुणधर्म क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो इसके जो कण जो पार्टिकल्स हैं ऐसे होंगे इसमें, तो इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कणों और कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है, पहला होता है। दूसरा होता है, कणों जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ये जो अपने ये जो कण है, जो भी पदार्थ है वह उसके अंदर, ठीक है ना, पदार्थ के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वह मोशन करते रहेंगे, गतिशील होते रहते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के कण। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं जो वह एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है ना। अभी इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया पदार्थ और कणों का गुणधर्म के बारे में, ठीक है।
अब हम गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, कणों के गुणधर्म के बारे में एक एक करके। पहला जो बताया गया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला गुणधर्म ये। तो कैसे जानेंगे कि कोई पदार्थ है उसके बीच रिक्त स्थान होता है, उसका हम कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एक गिलास होना चाहिए और उस गिलास में आपको पानी लेना है, ठीक है। जो पानी होता है वो आपका एक पदार्थ है और एक चम्मच आपको चीनी लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए चीनी लिया गया है। अब इस चीनी को इस पानी में ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है। पहले तो आप जितना गिलास में पानी है, पानी लेने के बाद उस पर एक मार्क लगा देना है कि पानी का लेवल यहाँ तक है, क्योंकि हम कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा। तो इससे क्लियर होता है कि पानी कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम मार्क के द्वारा यहाँ पे हम एक ट्रिक लगा देते हैं कि पानी का लेवल यहाँ तक है। उसके बाद चीनी को ऐड करेंगे और चीनी को ऐड करने के बाद से उसको थोड़े समय के लिए हिलाएंगे और उसके बाद कुछ समय रुक जाते हैं। पानी जब शांत हो जाता है तब उसके बाद से देखते हैं कि जो हमने पहले ट्रिक लगाया था गिलास पे, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि जो पहले हमने ट्रिक लगाया था, पानी का जो लेवल था और ऐड करने के बाद, चीनी ऐड करने के बाद भी पानी का लेवल वही है। तो इससे यह क्लियर होता है कि जो पानी है, पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे ये पार्टिकल्स है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं जिनके बीच क्या है, रिक्त स्थान है। इन रिक्त स्थान के जगह ये जो आपके दूसरा जो पदार्थ है चीनी, जब इसको ऐड किया जाता है तो इन रिक्त स्थान में आके कवर हो जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के बीच, यानी जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के कणों के बीच, जो पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उनके बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये क्लियर पता चल जाता है। आप चाहें तो घर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक गिलास लीजिए, शीशे का गिलास लीजिए, उसमें पानी लीजिए और पानी लेने के बाद से किसी मार्कर के द्वारा उसको चिन्हित कर दीजिए कि पानी का लेवल यहाँ तक है। मार्क कब करें, जब पानी शांत रहे गिलास में तब। उसके बाद से आप पानी के अनुसार से चीनी को ऐड करना है, ठीक है ना। और उसको उसी चम्मच से आपको क्या करना है, उसको हिला देना है कि जो चीनी है उसमें घुल जाए। उसके बाद से जब घुल जाता है चीनी तो उसके बाद से क्या करेंगे, गिलास को एक जगह रख देंगे और जब पानी शांत हो जाता है, हिलना बंद हो जाए, तब उसके बाद से आप पुनः चेक करें कि जो मार्क पहले लगाया था क्या उससे लेवल में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। अब इस प्रयोग से हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, जो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है कि इसमें आपके 3 कंडीशन आ जाते हैं। सबसे कम जो होता है ठोस में होता है, जो रिक्त स्थान जो होता है सबसे कम ठोस में होता है, ठीक है ना। उसके बाद से द्रव में होता है, ठोस से अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक जो होता है वह गैस में होता है। ये तीन कंडीशन आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला आपका गुणधर्म था कणों के गुणधर्म में, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का।
ठीक है ना। अब इसके बाद से हम दूसरा गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा गुणधर्म है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपका दूसरा है। अब गतिशील होने का मतलब कि जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। और तापमान, जैसे उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो पार्टिकल्स की जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। कणों की जो गति करने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा। यानी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। इसका भी आप एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक गिलास लेना पड़ेगा और इस गिलास में आपको पानी लेना है और एक ड्रापर में आपको नीला स्याही लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ड्रापर है, इसमें आपको नीला स्याही लेना है और गिलास में पानी जो लेंगे एकदम शांत रहना चाहिए, पानी एकदम शांत रहना चाहिए और ड्रापर के माध्यम से आपको एक बूंद आपको नीला स्याही इस पानी पर छोड़ना है और उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। आपको हिलाना नहीं है। आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो ये नीला स्याही है वो धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इससे क्लियर होता है कि जो पार्टिकल्स हैं पदार्थ के वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। एक शीशे का गिलास लीजिए, उसमें आपको आसानी से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं अपने प्रयोग का। एक शीशे का गिलास लेना है और उसके बाद से उसमें पानी लेना है और एक ड्रापर लीजिए और ड्रापर के द्वारा उसमें क्या करिए, एक नीला ड्रापर में नीला स्याही लीजिए, कोई भी कलर स्याही लीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद से उसमें एक बूंद ड्रॉप करिए और उसके बाद से देखिए, ठीक है ना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह जो स्याही है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो वह पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के द्वारा वह मूव करते हैं, ठीक है ना। जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मोशन, यानी उनकी गतिज ऊर्जा के कारण वो क्या होते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। जब हम उसको गर्म करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब ये जो दूसरा जो गुणधर्म था पदार्थ का, इस पे भी 3 कंडीशन आता है आपका कि सबसे कम जो होता है ठोस में होता है, ठोस जो पदार्थ होगा उसमें सबसे कम होता है, द्रव में जो होते हैं मध्यम होते हैं, बीच, और सबसे अधिक आपका गैस में होता है। गैस में आप देख सकते हैं कि जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं तो अगर एक जगह हम जला के रख देते हैं तो उस का जो धुआं जो महक होता है उस रूम में चारों दिशाओं में फैल जाता है, उस रूम के चारों तरफ, ठीक है ना, फैल जाता है। वह निरंतर गतिशील होने के कारण, यानी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण, ठीक है ना। या दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जैसे आप किसी के घर अगर भोजन बनता है तो उस भोजन का महक आपके नाक तक आ जाता है, ठीक है ना। कण के निरंतर गतिशील होने के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा आपका गुणधर्म था और हमने आपको गुणधर्म के बारे में बता दिया और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताया गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा हम गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा गुणधर्म है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तीसरा गुणधर्म है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अब इसका प्रयोग कैसे करें, जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक टोटी बनाया है
और जब हम इस टोटी को खोलते हैं तो पानी जो होता है यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब पानी निकलना स्टार्ट हो जाए तो आप अपना एक उंगली यहाँ ले जाइए इस पानी के धारा पे। तो जब धारा के पास लेकर जाएंगे तो उस पानी के धारा को दो दिशाओं में मोड़ देता है। एक आपका इधर चला जाएगा और एक आपका इधर चला आएगा। और उसके बाद से पुनः देखेंगे कि यही धारा जब दो दिशाओं में मुड़ता है पुनः नीचे आकर ये दोनों आपस में मिल जाता है। या आप दूसरा प्रयोग आप देख सकते हैं, जब नदी में नाव चलता है तो पीछे जो पानी है दो भाग में डिवाइड करता है, ठीक है ना। पीछे पानी जब आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ नाव बढ़ेगा तो पीछे जो पानी है उसको दो भाग में डिवाइड करेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पानी क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन पुनः आपस में मिलता जाएगा। क्योंकि पदार्थों के कणों जो इसके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है ना। इसी कारण अब यह जो आपके पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के आकर्षण के कारण एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल के कारण। तो इनमें भी तीन कंडीशन आपका आता है। सबसे जो अधिक जो होता है वो ठोस में होता है, इसीलिए जो पदार्थ होते हैं एकदम क्या होते हैं, ठोस होते हैं। मध्य जो द्रव्य होते हैं उनमें क्या होते हैं, कम होते हैं। और सबसे कम तो गैस में होता है। गैस में किसी प्रकार का आकर्षण बल नगण्य मान के चलिए, ठीक है ना। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनके बीच किसी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। तो यह आपके कणों के गुणधर्म के बारे में था कि कणों का गुणधर्म क्या है, ठीक है ना। यह इसके बारे में आपको बताया गया। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कणों के गुणधर्म में पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसका एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया। और यहाँ पे पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यह भी बताया गया। और पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया।